फ्रेंड्स एंड माय डियर सब्सक्राइबर, मैं आपका अपना डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव। इस वीडियो में मैं टीबी से संबंधित ही पर एक नई बात लेकर के आप लोग ले आया हूं। वो ये बात है कि एमडीआर मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस टीबी क्या होती है और ये किन लोगों को होती है, और अगर किसी को एमडीआर हो तो उसका कैसे पता चलाया जाए, और एमडीआर टीबी का इलाज क्या होता है। मेरे पास टीबी से संबंध में लेकर के बहुत सारे लोगों के फोन आते हैं, मैं इनकी क्वेरीज को सॉल्व करता हूं। फिर भी मुझे लगता है कि पूर्ण रूप से हमारी सोसाइटी में टीबी को लेकर के मिथ है और कंफ्यूजन बनी हुई है। आज मैं बात करने वाला हूं मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट टीबी की। टीबी में हम मुख्यतः 4 ड्रग देते हैं, आईएनएच, रिफाम्पिसिन, एथम्बेटोल, पारिजिनामाइड। ये 4 फर्स्ट लाइन की ट्रीटमेंट है। इसके साथ ही हम विटामिन बी12 वगैरह देते हैं और जो है संबंधित दवा देते हैं। पर ये 4 मेन दवा, और टीबी की जो सबसे प्रमुख दवा है वो है रिफाम्पिसिन और आइसोनियाजिन। आईएनएच और रिफाम्पिसिन, यही 2 ड्रग हैं जो मुख्य दवा है, जो मुख्य रूप से टीबी में काम करती हैं। मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस का मतलब वो होता है अगर किसी मरीज को टीबी की फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग में से किसी से रेजिस्टेंस हो जाए और प्रमुखता आइसोनियाजिड और रिफाम्पिसिन अगर उस पर काम ना करें तो हम उसे मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस टीबी की श्रेणी में ले आते हैं। अब ये मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट टीबी होती किन लोगों को है? ये उन लोगों को होती है जिनको टीबी का डायग्नोस हुआ है पर वो ट्रीटमेंट ठीक से नहीं लेते हैं, ट्रीटमेंट लेकर के अधूरा छोड़ देते हैं, ट्रीटमेंट में कोई गोली मिस कर देते हैं, फिर काफी समय से बात शुरू करते हैं, लोगों के बहकावे में आकर के ट्रीटमेंट छोड़ देते हैं, या तो वो उनकी टीबी कुछ ऐसे मरीज के संपर्क में आने से हुई है जिसको मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस टीबी पहले से ही रहा हो, या तो वो टीबी का ट्रीटमेंट लेते लेते और किसी पैथी के ट्रीटमेंट में चला जाता है, मतलब अपना ट्रीटमेंट पूर्ण रूप से नहीं लेता है, या तो डॉक्टर ने जो टीबी की दवा की डोज दी है वो डोज गलत है, या तो जो दवा दी है वो दवा गलत है। ये सब चीजें कारण होती हैं मरीज को एमडीआर या मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस टीबी बना देने में। टीबी का इलाज वैसे ही माना जाता है बहुत लंबा है, इलाज में थोड़ी सी दिक्कतें भी आती हैं, पर इसका इलाज यही है, यही हम जिसको टीबी होती है उसको यही इलाज लेना पड़ता है। तो अब ये एमडीआर टीबी है, अब टीबी की दवा शुरू हुई, वो असर नहीं कर रही है, बुखार रह रहा है, वेट नहीं बढ़ रहा है, वही सेम चीज सेम हालात रहती है, तो डॉक्टर को शक होता है कहीं एमडीआर तो नहीं है। तो फिर एमडीआर को जांच करने के लिए कुछ एक्सपर्ट जीन एमटीबी आरआईएफ टेस्ट होता है। एक्सपर्ट जीन एमटीबी आरआईएफ टेस्ट होता है जिससे रिफाम्पिसिन से सेंसिटिविटी पता चल जाता है, सेंसिटिविटी है कि नहीं। अगर वो सेंसिटिविटी नहीं आ रही है, मतलब रिफाम्पिसिन अगर काम नहीं कर रहा है, तो फिर वो मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस की कैटेगरी में आ जाता है। अब ये सीवियरिटी के आधार पर होता है, एक्सट्रीम मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस और प्री एक्सट्रीम मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस। टीबी की ये फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है आईएनएच, रिफाम्पिसिन, एथम्बेटोल, पारिजिनामाइड। फिर उसकी सेकंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, उसमें फ्लोरोक्विनोलोन्स देते हैं हम, जिसमें लिवोफ्लॉक्सासिन, मॉक्सिफ्लॉक्सासिन की तरह की ड्रग आती है, या तो फिर हम इंजेक्टेबल्स देते हैं जिसमें अमीकासिन होता है, आपका कैप्रियोमाइसिन होता है। इस तरह की जो दवा है वो सेकेंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में आती है। कैनामाइसिन, अमीकासिन और कैप्रियोमाइसिन, ये जो है ये इंजेक्टेबल्स देते हैं। जो स्ट्रेप्टोमाइसिन होती है वो फर्स्ट लाइन ड्रग ऑफ ट्रीटमेंट होती है। तो अगर किसी को प्री एक्सट्रीम है, उसको मतलब कि फ्लोरोक्विनोलोन से भी है और किसी एक इंजेक्टेबल से भी है, और एक्सट्रीम वो हो जाती है जिसको आईएनएच, रिफाम्पिसिन के साथ फ्लोरोक्विनोलोन्स से भी सेंसिटिविटी नहीं रहती है, और साथ में ये इंजेक्टेबल से भी सेंसिटिविटी नहीं रहती है, ये एक्सट्रीम ट्यूबरकुलोसिस कैटेगरी में आते हैं। इसमें फिर हम और दवा का इस्तेमाल करते हैं। बट ज्यादातर हम केसेस में देखते हैं कि केवल फर्स्ट लाइन ड्रग से रेजिस्टेंस होती है, तो हमारी सेकंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो है जिसमें फ्लोरोक्विनोलोन्स है, जो कि लिवोफ्लॉक्सासिन है, मॉक्सिफ्लॉक्सासिन है, या तो फिर एमिकासिन है और कैनामाइसिन है, कैप्रियोमाइसिन है, ये तरह के इंजेक्टेबल्स हैं वो दे दिए जाते हैं। ये इंजेक्टेबल हम 4 महीने लगातार देते हैं, फिर हम देखते हैं कि पेशेंट को क्या असर
पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है, फिर हम आगे उसको कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है वो हम डिसाइड करते हैं। तो अमूमन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कीजिए कि टीबी जो है वो ड्रग रेजिस्टेंस में ना जाए। अच्छा खाइए, अच्छा पीजिए, प्रॉपर अच्छे डॉक्टर्स को दिखा करके अच्छी डोजिंग निर्धारित कीजिए, प्रॉपर डोज लीजिए। चाहे आप नहाना भूल जाइए, चाहे आप एक टाइम खाना भूल जाइए, पर टीबी की दवा शुरू हुई है तो टीबी की दवा लेना प्लीज 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 मत भूलिए। ये बांध लीजिए, चाहे अलार्म लगाइए या किसी को कहिए, ये दिमाग में दिन भर 6 महीने तक आपके दिमाग में केवल टीबी का इलाज यही घूमते रहना चाहिए। क्योंकि इसके इलाज में अगर आप लापरवाही करते हैं और ये दोबारा से होती है तो हो सकता है दोबारा जो आपको हो वो मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हो जाए, और जब एमडीआर टीबी हो जाती है तो फिर इलाज कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और अगर एक्सट्रीम केसेस हो जाते हैं तो फिर बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। जैसे मैंने बताया, टीबी शरीर के किसी भी अंग को इन्वॉल्व कर सकती है तो फिर ये करती है। और ये जो ट्रीटमेंट है इनके अपने कॉम्प्लिकेशंस हैं। आपको ऑटोटॉक्सिक हो सकता है, आपको नेफ्रोटॉक्सिक हो सकता है, आपको न्यूरोटॉक्सिक हो सकता है। तो डॉक्टर की देखरेख में आपका ये ट्रीटमेंट चलता है, थोड़ा लंबा चलता है। तो कोशिश ये करिए, मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर किसी को टीबी हुई है और टीबी की दवा शुरू हुई है तो प्लीज, क्योंकि आपका रेजिस्टेंस, आपकी गलती दूसरों को भी खतरे में डाल सकती है। आपके संपर्क में अगर आए कोई व्यक्ति, अगर आप एमडीआर हैं तो उस व्यक्ति को भी एमडीआर टीबी होगी, उसका जो इलाज होना है आराम से वो इलाज उसका भी लंबा खिंच जाएगा। तो आप अपना तो भला करेंगे ही, साथ में आप सोसाइटी का भी भला करेंगे अगर आप इस एमडीआर टीबी को रोक लेने में सफल रहते हैं। कारण इसका यही रहता है, दवा का डोज प्रॉपर नहीं शुरू होना, प्रॉपर दवा ही नहीं शुरू होना, दवा किस तरह से लेनी है वही नहीं, आपने किसी भी ऐसे व्यक्ति से दवा लिखवा ली है जो जिसको ज्ञान ही नहीं है। एक बार टीबी हॉस्पिटल, आप चाहे बाहर की दवा से, बाहर के डॉक्टर से सेकंड लाइन ओपिनियन ले लीजिए, पर एक बार जो गवर्नमेंट का टीबी हॉस्पिटल है वहां पर टीबी के मरीज को जरूर दिखा लेनी चाहिए। वो प्रॉपर डोजिंग और प्रॉपर ड्रग, आप चाहे उनकी दवा मत लेके खाइए, बाहर से लेके खाइए। अगर आपके दिमाग में कोई डाउट रहता है, मेरे दिमाग में कोई डाउट नहीं, डॉक्टर से दवा बहुत अच्छी है, बहुत से टीबी के मरीज मैंने देखे हैं, डॉट्स की दवा बहुत इफेक्टिव है, बहुत अच्छे से काम करती हैं और बहुत फर्स्ट क्लास दवाएं हैं। और गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी समझती है कि आपको दवा समय समय पे दे, समय समय पे खिलाए, आपके घर में डिलीवर करती दवा और अपने शेड्यूल के हिसाब से डिलीवर करती दवा, और डॉट्स में आप एनरोल करके आप उसकी ट्रीटमेंट लीजिए और आप टीबी से जल्दी निजात पाइए। तो मैं यही कहूंगा कि आप उसको एमडीआर पर मत जाने दें, मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट टीबी पे मत जाने दें, और वो पूरा आप पर ही। हाँ, ये बात आपकी किस्मत ही ऐसी है कि आपकी टीबी उसके संपर्क में आई जिसको पहले से एमडीआर हो, तो हम फिर कुछ कह नहीं सकते। या तो एचआईवी के पेशेंट को ज्यादातर एमडीआर टीबी हो जाती है, तो ये सब चीजें रहती हैं। पर 80 to 90% मैं मान लूं तो उनको फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ ड्रग असर कर जाती है और उनको प्रॉपर दवा लेना चाहिए, और वो प्रॉपर दवा लेके टीबी से पूरी तरह से नहीं। मेरे पास फोन आते रहते हैं, डॉक्टर साहब अब मैं फोन के जो वीडियो रिकॉर्डिंग है आपको डालता रहता हूं आप लोगों के सुलभ संज्ञान के लिए, पर फिर भी फोन आते हैं मेरे पास, काफी लोग उसमें दुखी होते हैं और काफी लोग भयभीत होते हैं। हर तरह के हर प्राणी लोग, पर अगर आपको टीबी है तो भयभीत होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए, प्रॉपर खाना खाइए, बॉडी का रेजिस्टेंस बनाइए, 6 महीने में आप टीबी को छू मंतर कर देंगे और आपके शरीर को छोड़ के ऐसी भागेगी आपको पता भी नहीं चलेगा और दोबारा लौट करके नहीं आएगी। पर लापरवाही करेंगे तो दोबारा आएगी भी, और हो सकता है एमडीआर के रूप में भी आ जाए, तो फिर आपको आगे जीवन में कष्ट देगी। तो उम्मीद करता हूं मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल मेरा पसंद आपको आता है, आप मुझको पसंद करते हैं, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और मैं इसी तरह से वीडियो लेकर के आप लोग के लिए आता रहूंगा। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आनंदित रहिए। नमस्कार।